हाय नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। अभी आप अगर जानते हो कि फार्मेसी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इन द सेक्टर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और इतना तेज़ी से ये बढ़ रहा है, और फार्मेसी सेक्टर इज़ कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। तो फार्मासिस्ट को अपने आप को ये पेस के साथ बदलना पड़ेगा और उसको अपडेट करना पड़ेगा। इसीलिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर द फार्मासिस्ट इज कंसिडर्ड द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स दैट एवरी फार्मासिस्ट मस्ट हैव टू लर्न। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, दीज आर द टू डिफरेंट एलिमेंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फार्मेसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता क्या है। तो फार्मेसी प्रोफेशन बहुत ही फास्ट इवॉल्व हो रहा है, तो ये इवैल्यूएशन के साथ साथ में हमें कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और कुछ नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखना पड़ेगा। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है, जो अपने नॉलेज को एनहांस करने की प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जिस दिन आपने ये लर्न करना बंद कर दिया, उस दिन से आपका विकास होना बंद हो जाएगा। इसीलिए ग्रोथ करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव करना और ग्रोथ करना, इसके लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो दो क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। व्हाट इज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट? तो कंटिन्यूसली लर्न करते रहना, दैट इज़ द प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और क्यों करना ज़रूरी है? ग्रोथ करने के लिए करना ज़रूरी है। किस तरह से कर सकते हैं, उसकी कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप ये कुछ ट्रिक्स, टेक्निक्स एंड टिप्स का यूज़ करके यू कैन कीप अपडेटेड योर सेल्फ। तो सबसे पहले यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द ट्रेंड दैट एग्जिस्टिंग इन द फार्मा इंडस्ट्री। किस तरह से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कौन से डोमेन्स ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है। ये किस तरह से जान सकते हैं? तो बहुत सारे ऐसी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप सेमिनार्स, वेबिनार्स को अटेंड कर सकते हो। कुछ इवेंट्स होती है जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशंस इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो फिजिकल या तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से होते हैं। इस तरह के जो प्रोफेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट्स करना जरूरी है। अगर आप फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के कुछ इवेंट्स में जाओगे तो वहाँ पे वो अपनी चैलेंजेस और अपकमिंग फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो आपको एक ऐसा अंदाज़ा लग जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि ये इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और आप अगर फार्मा विजन के साथ जुड़े हो और ये यूट्यूब चैनल में आप अगर कनेक्टेड रहोगे, तो बहुत सारे अपकमिंग ट्रेंड्स और इंडस्ट्री एनालिसिस एंड इंसाइट्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो आप अपने आप को अपडेट रख पाओगे तो खुद को उस डायरेक्शन के लिए प्रिपेयर्ड करोगे। तो सबसे पहली टिप्स है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इज़ द स्टे अपडेटेड विद द इंडस्ट्री ट्रेंड। ओके, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स बढ़ रहा है, थेरेपेटिक्स बढ़ रहा है, डिजिटल थेरेपेटिक्स आ गया है अभी मार्केट में। तो डिजिटल थेरेपेटिक्स है क्या, वो जानोगे तो अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर्ड कर पाओ। ओके, दूसरा, द मेंटोरशिप एंड नेटवर्किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब मेंटोर्स के साथ में जुड़ते हो तो मेंटोर्स कैन गिव यू द की एसेंस अबाउट द सक्सेस इन द इंडस्ट्री, क्योंकि आपके मेंटोर ने ये जर्नी ऑलरेडी तय कर लिए हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स भी की है उसने, बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है। तो उसके एक्सपीरियंसेस में से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। इसीलिए मेंटोर्स के साथ जुड़ना और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये काम भी आपका फार्मा विजन के साथ हो जाएगा, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन ज्वाइन द फार्मा विजन, इम्प्रूव योर टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल्स एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी फार्मा में हर एक सेक्टर, अगर आप रिसर्च को देखोगे, प्रोडक्शन को देखोगे, पेशेंट केयर को देखोगे, क्लिनिकल ट्रायल को देखोगे, तो ये सारे डोमेन्स में बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजिकल टूल्स का यूज़ होना स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए आपको कुछ जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स की ऑपरेशंस पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक से जो डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग सॉफ्टवेयर्स है या तो डेटा हैंडलिंग सॉफ्टवेयर्स है, उसके बारे में समझ होना ज़रूरी है। और आज के युग में टेक्नोलॉजी में डेटा एनालिटिक्स के बारे में बेसिक समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सेल को सीखिए, पावर पॉइंट को सीखिए, कुछ बेसिक प्रेजेंटेशंस जो टूल्स है उसको सीखना ज़रूरी है। और बहुत कॉमन यूज़ होने वाले
जो डिस्पेंसिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेक्नोलॉजिकल स्किल्स को एडोप्ट कर लिए और लर्न कर लिया तो आप काफ़ी स्टूडेंट से आगे चले जाओगे और आपकी रिज्यूमे बहुत स्मार्ट लगेगी और ईजीली यू कैन गेट अ जॉब। ईजीली, ये इतना इजी है कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हो। इसीलिए स्टार्ट लर्निंग सम रेडी टू यूज़ टेक्नोलॉजिकल टूल्स दैट इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। उसके बाद अगर देखो तो सॉफ्ट स्किल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सॉफ्ट स्किल्स को थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बोले तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ लाइफ स्किल्स। कुछ लाइफ स्किल्स होती है जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, critical thinkings, creative thinkings. These kind of skills are expecting by each and every employers. So during your 4 years of study or after your 4 years study, whenever you are getting opportunity, always you have to try कि ये जो स्किल्स है वो आपकी ग्रो हो और हो सके उतनी सारी तरह से यू आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल इन योर प्रोफेशनल जर्नी। कंटिन्यूस एजुकेशन के साथ जुड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूस एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आपने जब आपकी ग्रेजुएशन या तो मास्टर्स कंप्लीट कर ली, वो तो एक स्टैटिक एजुकेशन था, उसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको पढ़ाया है। वो माइट भी उतना फ्रिक्वेंट अपने सिलेबस को चेंज भी नहीं करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो पढ़ाई की है उसमें से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आज की जो इंडस्ट्रियल नीड्स की रिलेवेंसी में नहीं है, पर एज ए पार्ट ऑफ योर एकेडमिक्स तो आपने पढ़ लिया है। तो दुनिया की बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो टॉप ग्रेड यूनिवर्सिटीज़, दे आर गिविंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। तो इस तरह से आप अपनी डोमेन्स को पसंद करके फिर ऐसे कुछ जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स का यूज़ करके आप बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जो शॉर्ट प्रोग्राम्स होते हैं, ये प्रोग्राम्स को पढ़ के अपनी स्किल्स को ग्रो कर सकते। जिन मेडिसिन के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर है, क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर है, क्लिनिकल रिसर्च के ऊपर है, हेल्थ पॉलिसी के ऊपर है। तो ऐसे लीडरशिप के कुछ प्रोग्राम्स है, मैनेजमेंट के कुछ प्रोग्राम्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम्स है। ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ऐसे प्रोग्राम्स के सर्टिफिकेशंस करना ज़रूरी है और ये सर्टिफिकेशंस को आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में रखना भी ज़रूरी है और आपके रिज्यूमे को अपडेट करना भी ज़रूरी है, ताकि आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स आपकी कंटिन्यूअस एजुकेशन एंड लर्निंग स्किल्स के आपको पसंद करें और आपके सिलेक्शन के चांसेस और ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो कंटिन्यूअस एजुकेशन इज़ द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट यू हैव टू अप्लाई। थोड़े समय के एक्सपीरियंस के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इंडस्ट्री में बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, उसमें से आपको कौन से वर्टिकल में आगे बढ़ना है, वो वर्टिकल्स की डायरेक्शन में आप स्पेशलाइजेशन को परस्यू कर सकते हो। जैसे आप अगर क्लिनिकल में या तो पेशेंट केयर में आगे बढ़ना है, आपने डिसाइड कर लिया कि कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद आई वांट टू कंटिन्यू विद द ऑन्कोलॉजी, तो मुझे कैंसर के पेशेंट की मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली आपको कैंसर स्पेशलाइज्ड फार्मासिस्ट की डायरेक्शन में उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं स्पेशलिटी वाले वो कर लेना चाहिए। पर ये कब करना है? थोड़े समय के बाद, क्योंकि तब तक आप फर्स्ट हैंडेड आप खुद के एक्सपीरियंस से बोलोगे कि यस आई नीड दैट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड इवेंचुअली आई वांट टू परस्यू माय करियर इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। जॉइन सर्टेन काइंड ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हर एक कंट्री में एक फार्मासिस्ट एसोसिएशन होता है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशंस। तो इस तरह के आपको जिस डायरेक्शन में जाना है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ना जरूरी है। ये ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ने के मेजर 2 बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो आप करंट ट्रेंड के साथ जुड़ोगे और दूसरा आपका नेटवर्किंग ऐसे लोगों के साथ होगा कि जहाँ से आप प्रोफेशन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो भी समझोगे और आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ोगे, तो वहाँ से ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग can help you to find out the job and also that can take you to the next level in your job market। तो ये कुछ टिप्स थी जिसका आप यूज़ करोगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी।
इसीलिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट आज के युग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट बदल रही है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बदल रही है। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ में इंडस्ट्री भी इसको अडॉप्ट कर रही है। अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे तो आपका ग्रोथ जिस लेवल से होना चाहिए वो लेवल से आप ग्रो नहीं कर पाओगे। mypharmavision.com/क्लब को ज्वाइन कीजिए। ये क्लब में बहुत सारा ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट है जहाँ पे आप आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो, आप एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हो। ये क्लब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकता है। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द फार्माविजन क्लब। ओके, और अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि टेली फार्मेसी इज़ द कटिंग एज फॉर द कैरियर इन टुडेज फार्मासिस्ट। क्योंकि टेली फार्मेसी का जो ग्रोथ रेट है वो डेवलप्ड कंट्री में बहुत ज़्यादा है और साउथ ईस्ट एशिया में भी ये बहुत रेट से ग्रो कर रहा है। तो आने वाला जो फ्यूचर है वो टेली फार्मेसी की डायरेक्शन में है। तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ऐसा लगता है कि ये कंटेंट आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करता है तो लाइक बटन दबा दीजिए।